प्रथम उत्तानपाद हुए, प्रियव्रत हुए, 5 संतानें हुई, 3 कन्या हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद से ध्रुव हुए, वेद हुए, प्रसू हुए, ऋषभ, भरत आदि हुए। तो इन लोगों ने जन्म दिया तो फिर सोचने लगे कि बढ़ते बढ़ते कहीं लोग अमर्यादित न हो जाए, इसलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण किया और राम से कहा, हे राम, ये मानव कल्याण के लिए आप भी इस धरती पर जन्म लो, आपके बिना ये मानव अमर्यादित हो जाएंगे। श्री राम ने कहा, पुत्र, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं पहली पहल में आ जाऊं ये मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम प्रतीक्षा करो, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। त्रेता युग में तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लोगे। उस समय मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और यहाँ नहीं, ये तो आदि गंगा का तट है, यहाँ पर प्रकट हुआ जाता है, मैं सरयू के किनारे जन्म लूंगा। ऐसा कहकर राम ने अपनी वाणी को विराम दिया और स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु, आप जब जन्म लेंगे हमारे दूसरे जन्म में, मुझे कैसे स्मरण होगा कि आज मेरे प्रभु ही हमारे घर में जन्म लिए हैं। तो राम ने कहा, ये विवेक तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा, मेरी अनुग्रह तुम्हें स्मरण बना रहेगा। तो वो श्री राम ने जन्म लेने से पहले नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को पुत्र होने का वरदान दिया था, यानी दशरथ और कौशल्या को पहले ही पुत्र होने का वरदान नैमिषारण्य में प्राप्त हो गया था। वो ये पवित्र भूमि है, और जब मनुष्यों की रचना हो गई तब सोचा इन सबको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो कृष्ण को ही पाए। पराशर नंदन के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्रों